हेलो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपका दोस्त डीएस गौतम और आप रेनवो 5 पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश की बुक। ठीक है, तो इसके बहुत सारे चैप्टर मैंने करा दिए हैं। इंग्लिश की चैप्टर की ओर चलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। ये लेसन नंबर 6 है। 5 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं वहां से। द क्लेवर फार्मर। क्लेवर फार्मर का मतलब चतुर किसान, चालाक किसान। तो स्टूडेंट थोड़ा सा इस फोटो पे नजर डालते हैं आप, एक सेकेंड। ये फोटो आपको दिया हुआ है। ये कुछ पहाड़ जैसा है, कुछ सीढ़ी नुमा जगह बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो सीढ़ी नुमा जगह बनी हुई है, इस पे जहां जहां छोटी छोटी जगह पे ना प्लेन करके यहाँ पे खेती की जा रही है, एक एक सीढ़ी पे इसको बोलते हैं टेरेस। टेरेस का मतलब होता है सीढ़ी नुमा खेती। देखो मेरे साथ आप चैनल देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी चैप्टर के अलावा भी मिलेंगी, तो आप लोग देखते रहिए। ठीक है, ये भी इधर इसी तरह खेत है। ये कोई किसान की कोई झोपड़ी रही होगी और ये इसके बैल हैं और ये किसान है और ये एक लंबा सा आदमी है और इन्हीं की सब कहानी है। तो चलिए इसमें कहानी की ओर चलते। हाँ, दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर। यह है एक कहानी एक चतुर किसान की। यह एक चतुर किसान की कहानी है। स्टूडेंट्स, आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं। आप छोटे बच्चे हैं 5वीं क्लास के, तो आप आराम से पढ़ो मेरे साथ। हु लिव्स, हु माने जो रहता है, ऑन द हिल साइड, पहाड़ी के पास, हिल साइड। वेयर माने जहां, फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। फार्मर्स माने किसान, कई सारे किसान डू करते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस का मतलब सीढ़ीदार, सीढ़ीनुमा खेती, सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, जैसा ऊपर दिख रहा था ना भी चित्र में, वैसा ही। वंस ए फार्मर बॉट ए फील्ड नियर ए हिल साइड। तो एक बार एक किसान, बॉट मीन्स खरीदा उसने, एक फील्ड एक खेत, नियर ए हिल साइड, हिल साइड के पास में किसान ने खेत खरीदा। ही देन बॉट ए पेयर ऑफ बुलक्स। ही देन तब उसने बॉट खरीदा एक जोड़ा, ए पेयर माने जोड़ा, ए बुलक्स, बुलक्स माने बैलों का एक जोड़ा भी खरीदा उसने। एंड बिगन प्लोइंग हिज फील्ड हैप्पीली। और बिगन मीन शुरू किया, प्लोइंग माने जोतना, हिज फील्ड माने अपने खेत को, हैप्पीली माने खुशी से। और उसने अपने खेत को जोतना शुरू किया खुशी खुशी। हार्डली हैड ही प्लोड हाफ ऑफ द फील्ड। हार्डली माने मुश्किल से, हैड ही प्लोड मुश्किल से उसने जोता होगा आधा, हाफ ऑफ द फील्ड आधा खेत जोता होगा। व्हेन ए टॉल मैन केम एंड क्राइड आउट एंग्रीली। व्हेन ए टॉल मैन, तब एक लंबा आदमी आ जाता है, लंबा आदमी आया, एंड क्राइड और चिल्लाया, क्राइड आउट एंग्रीली गुस्से में चिल्लाया। हे यू देयर, हे तुम यहां। माई हाउस इज एट द फुट ऑफ द हिल। मेरा घर यहां पहाड़ी के नीचे है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस। तुम मेरी टेरेस पे क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, मेरी टेरेस पे तुम क्या कर रहे हो। प्लीज डू नॉट गेट एंग्री। तो किसान ने कहा कि गुस्सा मत करो, बी काम, शांत हो जाइए। रेप्लाइड द फार्मर, फार्मर ने कहा, उत्तर दिया। आई एम प्लोइंग द फील्ड, मैं खेत जोत रहा हूं। टू सो द सीड, सो द सीड का मतलब बीज बोने के लिए, खेती करने के लिए। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप, जब मैं फसल को बोऊंगा या बड़ी करूंगा। आई सेल शेयर, मैं भी आपको दूंगा। द हार्वेस्ट मीन्स फसल, विद यू एवरी ईयर, हर साल आपको भी मैं कुछ फसल दिया करूंगा, उसमें से जो पैदावार होगी उसमें से। 1 year you take what grows below the ground and the next year you take what grows above the ground। अब ये उनके बीच में एक समझौता होता है, दोनों के बीच में। 1 year, एक साल तुमको लेना है वाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे हो। बिलो मीन्स नीचे। एक साल तुमको वो लेना है जो ग्राउंड के नीचे हो, जमीन के नीचे हो। एंड द नेक्स्ट ईयर, और अगले साल यू टेक,
तुमको लेना है व्हाट ग्रोज एबव ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर होगा। वो दोनों के बीच में ये पैक्ट हो गया। जैसे आप लोग गेम खेलते हो तो गेम के नियम बता देते हो अपने सभी फ्रेंड्स को, उसने खेती करने के बता दिए कि आपको 1 साल जमीन के ऊपर का हिस्सा लेना है, 1 साल जमीन के नीचे का हिस्सा लेना है। द टॉल मैन वाज प्लीज्ड, लंबा आदमी खुश हो गया। ही हैड नो आइडिया, उसको कोई विचार नहीं था फार्मर के प्लान का, ऑफ फूलिंग हिम, कि उसको बेवकूफ बनाना है। अब किसान कैसे बेवकूफ बनाता है अगले पेज पे देखते हैं। द फर्स्ट ईयर, पहले साल में, द फार्मर सोड वीट, फार्मर ने गेहूं बोए। सोड का मतलब बोया, वीट मीन्स गेहूं। ही टुक ऑल द वीट, उसने लिया पूरा गेहूं, एज इट ग्रू एबव द ग्राउंड। तो यहां से देखो दोबारा से, ही टुक उसने लिया, ऑल द वीट सारा गेहूं, एज इट ग्रू एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से जो ऊपर होगा वो ले लिया उसने। एंड गेव द रूट इन द टॉल मैन, और टॉल मैन को जड़ें दे दी। गेहूं की जड़ कितनी होती है, बेकार, किसी काम की नहीं है वो। विच वर बिलो द ग्राउंड, जो जमीन के अंदर थी। अब ये पहले साल उनका तय हुआ था तो उसने उसी के हिसाब से कर दिया। द टॉल मैन गॉट एंग्री, टॉल मैन गुस्सा हो गया। ही टोल्ड द फार्मर, उसने किसान को कहा, दैट द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, ही वुड टेक द पार्ट, वो पार्ट कौन सा लेगा, कौन सा हिस्सा लेगा, विच वुड ग्रो एबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर होगा, जमीन के ऊपर होगा। द फार्मर एग्रीड, किसान राजी हो गया। ठीक। द नेक्स्ट ईयर, ठीक अगले साल, फार्मर ग्रू ग्राउंडनट, फार्मर ने ग्राउंडनट बोया। ग्राउंडनट क्या होता है स्टूडेंट, कुछ याद आ रहा है, मूंगफली। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, जब फसल तैयार हो गई, द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंडनट्स, किसान पूरी मूंगफली ले गया। एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, वो जमीन के अंदर थी। द पुअर टॉल मैन, गरीब किसान। पुअर टॉल मैन, बेचारा, पुअर का मतलब गरीब नहीं है, बेचारा का मतलब है। तो बेचारा लंबा आदमी, गॉट ओनली द लीव्स, उसको केवल पत्तियां मिली। विच वर एबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर थी। अब जो मूंगफली की पत्ती होती है वो किसी काम की नहीं होती है। इन दिस वे, इस प्रकार से, द टॉलमैन वाज फूल्ड, जो टॉलमैन था उसको मूर्ख बनाया गया। बाई द फार्मर, अगेन दोबारा से फार्मर ने उसको मूर्ख बना दिया। तो क्या है, क्या सारांश निकला, क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, जो चतुराई होती है, चालाकी होती है, बुद्धिमानी नहीं होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बुद्धिमानी से किया गया काम सभी को सुखदायी होता है, ऐसा काम करना चाहिए। चतुराई किसी के साथ, चालाकी, सयानापन नहीं करना चाहिए। क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, इस वाक्य को आप हमेशा याद रखेंगे जीवन भर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और कहीं जाइएगा मत, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और ये देखो, ये वर्ड मीनिंग है, ये सब आपको अपनी कॉपी में करने हैं। बुलक, बुलक मीन्स बैल, ये सब मीनिंग याद करने हैं। प्लोइंग मीन्स हल चलाना। एंग्रीली मीन्स गुस्से से। टेरस मीन्स सीढ़ीदार खेत। काम मीन्स शांत। सो मीन्स जमीन में बीज बोना। और प्लीज माने संतुष्ट हो जाना। ठीक।